नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की दफ़ा 302 में सजाए मौत बरकरार। दफ़ा 376 में सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगवा के इल्ज़ाम में सजा कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। अदालत ने कहा कि चौकीदार और माली जितनी सजा गुजार चुके उतनी ही रहेंगी। ट्रायल कोर्ट ने चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहक नहीं, उनके खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई होगी। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देंगे। FBR के उमूर और जारी इस्लाहात पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। 70 बरस का बिगाड़ ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती वफ़द को वजारत खारजा में आज शाम ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो, हिना रबानी खर, शेरी रहमान, खुरम दस्तगीर, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक और फैसल सब्जवारी को ब्रीफिंग में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमती वफ़द का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफ़द को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीन का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियू जियनचाओ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। लियू जियनचाओ ने कहा कि पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। इसाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी, जिसमें हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात की जाएगी। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सह फरीकी मुलाकात भी करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक मुल्क का झूठे बयानी और बगैर सबूत के पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़ना बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी न अब झुकेगी। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो बैनुल अक़वामी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेगी। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद तरक्की रोकना है। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान और चीन खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मुज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। अडयाला जेल में बानी PTI का वकला की गैर मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार। ज़राए के मुताबिक जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो नहीं आए। लाहौर पुलिस की टीम बानी PTI से 9 मई के केसेस में तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची थी। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। कुछ देर रोके जाने के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बानी PTI की बहनों नौरीन नियाजी और उज़मा खान को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इन हाउस तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। 6 मई को अडयाला जेल में ना कोई मुलाकात ना कोई ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI ने ऐसी किसी ब्रीफिंग का तस्करा नहीं किया। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली ऐलान से खिते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली, नाजायज़ आबादकारी और कब्जे को मुस्तरद करता है। इसराइल मुतासरीन को इमदाद की फराहमी रोक कर इज्तमाई सज़ा दे रहा है। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी और इसराइल को सज़ा दिलवाने के लिए आलमी इक़दामात ज़रूरी हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने रवा महीने पाकिस्तान आएगी। तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। मैचेस की तारीखों का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद और चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस नाजिम उल आबिदीन के साथ दुबई में तवील मुलाकात की। उन्हें टीम पाकिस्तान भेजने के लिए कायल किया। और HBL PSL 10 क्वालिफायर में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स जुमेरात को एलिमिनेटर मैच में मुकाबला करेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स की टीमें आज शाम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और भारत का अफवाज को 30 मई तक हालत अमन वाली पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तेफाक। हुकूमती ज़राए ने लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों पर अफवाज की मामूली की पोजीशन पर वापसी को सीज फायर का दूसरा मरहला करार दिया है। सरकारी तौर पर फरीक़ैन ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। सीज फायर के वक्त से दोनों मुल्कों के DGMOs राब्ते में हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बायस पाक भारत जंग के हालात पैदा हुए और अफवाज अगली पोजीशंस पर आ गई थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से ही इनकार कर दिया। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं कि जंगबंदी उन्होंने करवाई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार कर दिया। पाक भारत सीज फायर माहिदे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 91% पाकिस्तानियों ने सीज फायर माहिदे को दुरुस्त फैसला करार दिया। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ। 96% पाकिस्तानी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर भी खुश दिखाई दिए और हालिया तनाज़े में पाकिस्तान को फातेह करार दिया। इस सवाल पर कि क्या भारत सीज फायर माहिदे की मुकम्मल पाबंदी करेगा, 52% पाकिस्तानी पुरएतमाद नजर आए। कहा भारत को जंग बंदी जारी रखनी पड़ेगी, अलबत्ता 34% ने शक का इजहार किया। कहा भारत सीज फायर माहिदा तोड़ देगा। जंग किसकी जानिब से शुरू की गई, इस पर 87% ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का कहा। 4% ने दोनों को कसूरवार ठहराया। और 35वीं नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर कराची में होंगे। POA ने फेडरेशंस और एसोसिएशन समेत मुतालिका इदारों को खत लिख दिया। इससे पहले नेशनल गेम्स 9 मई तक कराची में होना थे, लेकिन शदीद गर्मी और हीट वेव अलर्ट की वजह से इन्हें मुलतवी कर दिया गया था।